चलिए, आज का मोटिवेशनल कोड है, जोश कभी कम होने ना देना। जोश कभी कम होने ना देना, मुसीबत में खुद को रोने ना देना। यकीन रख, सच होंगे तेरे सपने, खुली आंखों को कभी सोने ना देना। कितनी अच्छी बातें लिखा हुआ है। जोश कभी कम ना होने देना, मुसीबत में खुद को रोने ना देना। यकीन रख, सच होंगे तेरे सपने, खुली आंखों को कभी सोने ना देना। इसी चंद शब्दों के साथ मैं आप तमाम छात्रों का मॉर्निंग स्टार कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। आइए, आज का हमारा टॉपिक है अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र सिद्ध करें, जो 2025 एग्जाम के नजरिए से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये 6 मार्क्स से पूछा जाता है, लगभग MCQ क्वेश्चन है, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। हम स्टार्ट करते हैं। दर्पण सूत्र सिद्ध करना अवतल दर्पण में। सबसे पहला काम रहेगा, हम लोग एक अवतल दर्पण बना लेंगे। अवतल दर्पण का नाम MN रख देंगे। बीच से एक प्रधान अक्ष को गुजारेंगे, जिसके लिए ध्रुव P रखा जाएगा। फोकस F, वक्रता केंद्र C। यहां पर समझिए, उम्मीद करते हैं सबको अवतल दर्पण में वस्तु जहां रखी होगी उसका किरण आरेख खींचने आता है। तो हम लोग क्या करेंगे, वस्तु को केंद्र के पीछे रखेंगे, अर्थात केंद्र और अनंत के बीच रखेंगे। वस्तु हम लोगों ने AB लिया, AB। जब भी कभी हम लोग किरण आरेख खींचेंगे, एक किरण प्रधान अक्ष के समांतर जाएगी, दूसरा ध्रुव से गुजरेगी। पहला जब हम लोग समांतर रेखा लेंगे मुख्य अक्ष के समांतर, वह फोकस से गुजरेगी। चलिए हम देख लेते हैं कैसे गुजरती है। ये मुख्य अक्ष के समांतर गई और वह फोकस से गुजरी। देख लीजिए, यह किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई है और फोकस से गुजरी है। अब दूसरा किरण हम लोग ध्रुव की तरफ लेंगे। एक खासियत है, जब किरण ध्रुव पर आपतित होती है, तो जितना डिग्री पर वह आपतित होती है उतने का एंगल बना करके वह बाहर निकल जाती है, परावर्तित हो जाती है। तो उतने का कोण वह बना करके परावर्तित हो गई। जहां दोनों किरण एक दूसरे को प्रतिच्छेद किया, वही उसका प्रतिबिंब बनेगा। यहां पर बन गया A' और B'। कुछ नहीं करना, बहुत ही आसान है। बस हम लोग 2 त्रिभुज पकड़ेंगे और उन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करेंगे। हम लोग का दर्पण सूत्र सिद्ध हो जाएगा। जैसे बात कर लेते हैं, इसमें हम लोग बनावट में लिखेंगे क्या, अवतल दर्पण ML लिया, फोकस F तथा वक्रता केंद्र C लिया। AB वस्तु को केंद्र और अनंत के बीच रखा। साथ ही साथ एक किरण
मुख्य अक्ष के समांतर भेजा जो फोकस से गुजरा, और दूसरी किरण ध्रुव के तरफ गुजारा जो जितना डिग्री पर वह आपतित हुई उतने डिग्री पर वह परावर्तित होकर के निकल गई। जहां पर दोनों किरण प्रतिच्छेद किया वहीं पर उसका प्रतिबिंब बना। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ए बी वस्तु है, उसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बना। जितना एंगल का यह कोण है उतने एंगल से यह परावर्तित हो गया। अब हम लोग बनावट लिखेंगे। बनावट, ये कवर कर लीजिएगा, आपका 6 मार्क फिक्स हो जाएगा। अगर हमको पूरे नंबर चाहिए तो जिस तरह बताते हैं उस तरह एग्जाम में लिखेंगे। सभी बनावट में लिखेंगे MN एक अवतल दर्पण लिया तथा फोकस तथा एक मुख्य अक्ष जिस पर फोकस F तथा F और वक्रता केंद्र C लिया। ज्यादा कुछ नहीं लिखना है, इतना भी लिखेंगे काम हमारा चल जाएगा। नहीं तो और इसको बड़ा कर सकते हैं। ए बी वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखा, उसका प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बना। इतना लिखने का जरूरत नहीं है, बस हम लोग को ये दिखाना है कि आखिर हम लोग बनावट में क्या सब किए हैं। पहले हम लोगों ने एक दर्पण लिया जो कि अवतल दर्पण है, एक फोकस एक मुख्य अक्ष लिया जिस पर फोकस और वक्रता केंद्र है। उसके बाद हम लोग को लिखना है, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, दर्पण सूत्र 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। अगर ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो 1 मार्क से पूछेगा, सिद्ध करने के लिए पूछेगा तो 6 मार्क से पूछेगा। तो हम लोग लिखेंगे जो क्वेश्चन है, उसके बाद क्या लिखे? बनावट में MN एक अवतल दर्पण लिया, साथ ही साथ एक मुख्य अक्ष लिया जिस पर फोकस F और वक्रता केंद्र C लिया। तो हमको सिद्ध क्या करना है? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। चलिए अब यहां से लिखेंगे प्रमाण। या इतना लिखिए फटाक से। देखिए डायग्राम थोड़ा बड़ा हो गया है, हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा डायग्राम इसको मिटा करके बना लेते हैं ताकि यहाँ पर अब जो कैलकुलेशन करेंगे उसमें दिक्कत नहीं हो।
देखिए सबसे आसान तरीका बताते हैं करना क्या है। दो त्रिभुज पकड़ना है। देखिए ऊपर में आपको दो त्रिभुज दिख रहा होगा, एक त्रिभुज और दूसरा त्रिभुज, नीचे में भी दो त्रिभुज, एक त्रिभुज और ये पूरा त्रिभुज। देख ध्यान दीजिए, एक त्रिभुज, दो त्रिभुज, ये तीसरा त्रिभुज और एक बड़ा त्रिभुज। दो ऊपर वाला लेंगे, दो नीचे वाला लेंगे। शुरुआत करते हैं। देखिए बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। त्रिभुज लिखेंगे, त्रिभुज ए बी टी तथा देखिए इस त्रिभुज का नाम जिस त्रिभुज पर हम लोग ओवर राइटिंग किए हैं उस त्रिभुज को सभी आदमी देखेंगे। त्रिभुज ए डैश बी डैश पी में चलिए दो त्रिभुज ले लिए। एक त्रिभुज ऊपर वाला ए बी पी तथा दूसरा त्रिभुज ए डैश बी डैश पी में। इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करेंगे। उम्मीद करते हैं समरूपता का प्रॉपर्टीज सबको आता है। चलिए हम करके देख लेते हैं। इसका ये कोण 90 डिग्री, इसका ये कोण 90 डिग्री। लिखेंगे कोण बी ए टी बराबर कोण बी डैश ए डैश पी में पी प्रत्येक 90 डिग्री। देखिए जिस कोण को हमें इंगित करना है उसे बीच में रखेंगे। वैसे इसका नाम देखिए पी ए बी भी है, बी ए पी भी है। मीन्स जिस कोण को दिखाना है उसे हम लोग बीच में रखेंगे। उसके बाद देखिए ये दोनों बराबर है। कैसे बराबर है बताते हैं। कोण बी पी ए बराबर कोण ए डैश पी बी डैश परावर्तन के नियम से। परावर्तन के नियम से दोनों बराबर है। अब हम लोग कह सकते हैं इसलिए त्रिभुज ए बी पी समरूप होगा त्रिभुज ए डैश बी डैश पी। कौन सी समरूपता कसौटी? ए समरूपता। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उसके संगत भुजा समानुपाती होते हैं। ये हम लोगों ने समरूपता के प्रॉपर्टीज में पढ़ा है। तो देखिए समानुपात मीन्स क्या हुआ। जैसे दो त्रिभुज हमारे पास है ए बी पी, दो त्रिभुज हम लोग ले लेते हैं ए बी पी और दूसरा त्रिभुज ऐसे है। यहाँ यहाँ ए है, यहाँ बी है और यहाँ पी है। यहाँ पर आपका पी है ए डैश और यहाँ पर बी डैश है। तो देखिए इसको हम लोग सीधा भी कर सकते हैं, लेकिन अगर इससे ही काम चल जाएगा सीधा काहे करेंगे। अगर इसका हम लोग खड़ी भुजा लेंगे, इसका भी खड़ी भुजा लेंगे, अगर इसका परिभुजा लेंगे, इसका भी परिभुजा लेंगे, हमको इसमें कर्ण का आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f में कहीं भी कर्ण की आवश्यकता नहीं है। अगर कर्ण की आवश्यकता होती वे भी भुजा आपस में समानुपाती होगी, लेकिन यहां पर जरूरत नहीं है तो हम लोग नहीं लेंगे। अगर इसका लंब लेंगे तो इसका भी लंब क्या है ए डैश बी डैश। ए टू जेड समझते जाइए। इसका आधार लेंगे ए पी, इसका आधार क्या हो जाएगा ए डैश पी। समीकरण नंबर 1। यहां तक समझने में किसी को दिक्कत?
नहीं होना चाहिए। चलिए हम लोग दो त्रिभुज ले लिए, फिर से दो त्रिभुज लेंगे। अब ये त्रिभुज, इसका नाम हम लोग एम यहां रखे हैं, एम एफ पी। त्रिभुज एम एफ पी तथा त्रिभुज, ये छोटा वाला त्रिभुज इस बार लेंगे, ए डैश बी डैश एफ में। फिर दोनों त्रिभुज को समरूप सिद्ध करेंगे। चलिए समरूप सिद्ध कर लेते हैं। तो इसका यहां पर देखिए 90 का कोण बना, कोण एम पी एफ बराबर कोण बी डैश ए डैश एफ में, एफ प्रत्येक 90 डिग्री। ये दोनों आपस में बराबर है। कैसे बराबर है? ए डैश एफ बी डैश बराबर है कोण एम एफ पी सम्मुख कोण से। इसलिए हम लोग कह सकते हैं त्रिभुज एम एफ पी समरूप होगा त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ के। फिर यहां समरूपता कसौटी क्या है? ए समरूपता। देखिए जिस तरह हम लोगों ने ऊपर वाले को सिद्ध किया समरूप, उसी तरह नीचे वाले को किया। यहां पर था प्रत्येक 90 डिग्री, यहां भी प्रत्येक 90 डिग्री। यहां परावर्तन के नियम से यहां दोनों सम्मुख कोण बराबर हो गया। अब देखते हैं समरूप जब है तो समरूपता का परपटीज लगाएंगे। इसकी हम लोग खड़ी भुजा लेंगे एमपी। तो इसका खड़ी भुजा है ए डैश बी डैश, फिर बराबर होगा परिभुजा। इसका हम लोग परिभुजा लेंगे। यहां देखिए त्रिभुज को हम इंगित कर रहे हैं जिसका हम कोण ले रहे हैं। यहां पर ऐसे कर सकते हैं, आप 90 का भी कोण लगा सकते हैं, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं है। वैसे ही हम लोग समझ जाएंगे। इसका लिए पी एफ, इसका आधार हो जाएगा ए डैश एफ। अब देखिए दोनों समीकरण हम लोग देख रहे हैं। पहला समीकरण है ए बी बटा ए डैश बी डैश, यहां एपी बटा ए डैश पी, यहां बना एमपी बटा ए डैश बी डैश बराबर है पी एफ बटा ए डैश एफ। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड हमको बराबर करना हो, उसके लिए यहां एमपी के बदले ए बी करना पड़ेगा। और होगा कब? जब दो समांतर रेखाओं के बीच कोई रेखा खड़ी होती है, दो या दो से अधिक, तो दोनों रेखाएं आपस में बराबर होती है, समान होती है। इसलिए हम कहेंगे एम बी समानांतर है पीसी के या एपी के। तो ए बी बराबर हो जाएगा एमपी। चलिए ए बी बराबर हो जाएगा एमपी, क्योंकि समांतर रेखाओं के बीच जितनी भी रेखा खड़ी करेंगे सभी की लंबाइयां समान होगी, इसलिए ए बी एमपी के बराबर होगा। अब देखिए 9, यहां समीकरण है एमपी बट्टा ए डैश बी डैश बराबर पी एफ बट्टा ए डैश एफ। तो एमपी के बदले हम लोग अब ए बी रखेंगे, ए बी बट्टा ए डैश बी डैश बराबर होगा पी एफ बट्टा ए डैश एफ। समीकरण नंबर 2। यहां तक फटाक से लिखिए, थोड़ा जल्दी में। चलिए देख लेते हैं, फिर से एक बार समझिए। हम लोगों ने दो त्रिभुज लिया, ए बी पी तथा ए डैश बी डैश पी में। पहले हम लोग
एक कोण देख लेते हैं BAP, BAP बराबर B डैश A डैश P, प्रत्येक 90 डिग्री। फिर देखिए दूसरा कोण BPA बराबर है A डैश P B डैश, परावर्तन के नियम से। तो दो त्रिभुज समरूपता होने के लिए कम से कम दो कोण का बराबर होना अनिवार्य है। तो दो कोण बराबर हो गया, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप हो गया AA समरूपता से। जब दोनों त्रिभुज समरूप हो गया तो समरूपता का प्रॉपर्टी लगाएंगे, उसके संगत भुजा आपस में समानुपाती होते हैं, समानुपाती लगा दिए। फिर देखते हैं दो त्रिभुज और लेंगे। पहला त्रिभुज लिए MPF तथा दूसरा त्रिभुज A डैश B डैश F में। फिर जिस प्रकार से ऊपर हम लोग समरूप सिद्ध किए उसी प्रकार से नीचे सिद्ध करेंगे। यहाँ ये कोण 90 डिग्री और ये कोण 90 डिग्री दिखा दिए। दूसरा है सम्मुख कोण इसका बराबर है MFP बराबर है A डैश F B डैश के, प्रत्येक यानी सम्मुख कोण से दोनों क्या है बराबर है, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप है AA समरूपता से। जब दो त्रिभुज समरूप है तो उसका प्रॉपर्टी लगा दिए, इसका लंब लिए, इसका भी लंब, इसका आधार लिए, इसका भी आधार। अब कंडीशन है दोनों समीकरण को देखने के बाद यह पता चलता है कि दोनों बराबर नहीं है, लेकिन MP हम लोग AB के बराबर लिख सकते हैं क्योंकि दो समांतर रेखाओं के बीच दोनों रेखा खड़ी है, जिसलिए AB बराबर MP हुआ। अब हम लोग MP के जगह पर AB रख दिए। तो समीकरण 1 और 2 से देखिए दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा बराबर होगा। तो अब हम यहां से इसको मिटाते हैं, आगे देखिए। बस हम लोग समीकरण को लिखेंगे, बाद बाकी किसी को नहीं रखेंगे। यहां पर क्या था AP, पहला समीकरण था AB बट्टे A डैश B डैश बराबर AP बाय A डैश P, समीकरण नंबर 1। अब लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। लेफ्ट हैंड बराबर है, राइट हैंड भी बराबर होगा, तो AP बट्टे A डैश P बराबर AP। पहला समीकरण इसका AB लिए थे तो इसका A डैश B डैश, इसका हम लोग आधार लिए AP, इसका आधार ले लेंगे यहां ध्यान दीजिए। दूसरे समीकरण में इसका हम लोग लिए थे MP, इसका लेंगे A डैश B डैश, इसका लिए है आधार PF, इसका हो जाएगा, अगर इसका हम लोग PF लेंगे इसका क्या लेना पड़ेगा A डैश F लेना पड़ेगा। यहां हो जाएगा PF बट्टा A डैश F। अब यहां पर हम लोग मान रखेंगे, फोकस दूरी को स्मॉल f से रिप्रेजेंट करेंगे, उसके बाद प्रतिबिंब को V से और वस्तु दूरी को U से रिप्रेजेंट करेंगे। देख लीजिए, वस्तु दूरी को U से, प्रतिबिंब दूरी को V से और फोकस दूरी को F से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहां पर मान हम लोग देख लेते हैं किसका किसका दिया है, किसका ज्ञात करना है। AP दिया है U, उसके बाद A डैश P नहीं दिया है, हाँ दिया है U V, A डैश P दिया है V, PF
पी एफ दिया है एफ, ए डैश एफ, ए डैश एफ नहीं पता है, उसको हम लोग देखिए कैसे लिखते हैं। ए पी बटे ए डैश पी, यहां पर लिख लेते हैं जो सब दिया हुआ है। ए पी आपको यू के बराबर है। देखिए यहां पर चिन्ह परिपाटी देख लेते हैं। मान लेते हैं ये दर्पण है, दर्पण से इधर जो भी दूरियां होगी वह किसमें होगी, माइनस में होगी। दर्पण के बाद जो भी दूरियां होगी वह प्लस होगी। तो सब दूरियां निगेटिव में ही इधर है, सब दूरियां निगेटिव लेंगे तो माइनस यू, उसके बाद ए डैश पी आपको माइनस भी पी एफ माइनस एफ। ए डैश एफ किसके बराबर है, एक बार देख लीजिए। ए डैश एफ, यहां से ए डैश और यहां पी है, बीच में एफ है, ये पूरा आपको भी है, यहां से एफ है, तो ये दूरी कितना हो जाएगा, भी माइनस एफ हो जाएगा। चलिए भी माइनस एफ हो जाएगा। अब यहां पर मान सबका रख देते हैं। सबका मान देखिए, एपी कितना है माइनस यू माइनस भी बराबर पी एफ कितना है माइनस एफ। यहां पर देखिए इस साइड है तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस कॉमन करेंगे, क्या कि माइनस में है तो माइनस ले लेंगे। अब मान यहां रखिए, क्रॉस माइनस से माइनस कट गया, ई माइनस कट गया, बच गया क्या सब, u बाय भी बराबर एफ बटा भी माइनस एफ। क्रॉस गुना करेंगे, u इंटू भी माइनस एफ बराबर भी एफ। अब गुना करिए, u में b से गुना करेंगे u भी, u में f से गुना करेंगे u f बराबर भी एफ। यहां पर ये माइनस है, इसको उस साइड भेज देंगे, प्लस हो जाएगा, u भी बराबर भी एफ, माइनस है उस साइड जाएगा प्लस यू एफ। अब दोनों तरफ u भी f से भाग देने पर, चलिए दोनों तरफ u भी f से हम लोग भाग दे देते हैं। u भी में हम लोग u भी f से भाग दिए, फिर भी f में u भी f से भाग दिए, u f में हम लोग u भी f से भाग देंगे। u भी से u भी कटा, v से भी कटा, f से f कटा, u से u कटा, f से f कटा, 1 बाय f बराबर 1 बाय u प्लस 1 बाय v हो गया सिद्ध हमारा। 6 मार्क लेने के लिए इतना को नहीं करना चाहेगा, सब करना चाहेगा, बस 6 मार्क मिलना चाहिए। हल्का सा कैलकुलेशन है, कुछ भारी नहीं है, बशर्ते 2-3 बार रिविजन करने का जरूरत है। सीख जाइएगा, 2-3 बार वीडियो को देखिएगा, अपने आप समझ में आ जाएगा। देखिए फिर से एक बार समझा देते हैं। क्या किए, समीकरण 1 और 2 से दोनों बराबर हो गया, उसके बाद सबका मान रख दिए। वस्तु दूरी को u से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रतिबिंब दूरी को v से रिप्रेजेंट करते हैं, फोकस को f से रिप्रेजेंट करते हैं। दर्पण के सामने जितनी भी दूरियां मापी जाती है वह ऋणात्मक होती है, दर्पण के पीछे सभी दूरियां धनात्मक होती है, तो सब में हम लोग ऋणात्मक लिए। यहां देख सकते हैं, यहां भी ऋणात्मक लिए, यहां से दोनों माइनस कट गया, दोनों माइनस कट गया, जो बच गया लिखे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए, जो बच गया था उसमें u भी f से भाग दिए, तो लास्ट में दर्पण सूत्र मिल गया। क्या सबके समझ में आया कि नहीं? चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।